अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। परिजात परिजात की एपिसोड 1 की अगर बात करें तो दो बातें हैं जो कि बड़ी ज़रूरी हैं। एक माशरे को समझने की और एक डायरेक्टर राइटर को समझने की कि उशना शाह को एफएसी की स्टूडेंट बनाया है उस ड्रामे में। एफए की एफए में बंदा या बंदी जो भी होता है वो 18 साल का होता है मैक्सिमम। चले 19 का अगर फेल हो गया तो बात यह है कि ये कोई बॉडी शेमिंग नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये तो अपने हक जो था हाथ में होती है चीज़ राइटर की डायरेक्टर की, तो उसे बीए की कर देता है, एमए की कर देता है, डबल एमए मैथ कर रही है वो जो भी कर रही है। एफए की स्टूडेंट बनाया हुआ है उशना शाह को, जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से भी बड़ी लगती है। मतलब फैसल कुरैशी को इस टाइम आप जितना मर्जी स्मार्ट है, इतना मुंह निकाल के आ जाएं, लेकिन उसको आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बना दें तो ये जायज़ नहीं, अच्छी बात नहीं है। ड्रामों में थोड़ा सा ना रियल बेस काम होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मुझे जो सा स्कूल का स्टूडेंट बना दें, कॉलेज का बना दें, यूनिवर्सिटी का भी बना दें तो नहीं लगूंगा। ठीक है, जो एक एज है वो लगती है। तो उशना शाह इन्नी चुनी का कि वो फितूर ड्रामे च दिल नशीन जो है वो 18 साल की कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बनाया थी। ठीक है, वो दिल नशीन देखो हम मैंने दसो स्कूल कॉलेज की लगती। और दूसरी बात ये कि जो माशरे को समझने की है कि ये तो आपके अपने इख्तियार में है ना कि क्या उम्र रखते हैं। ठीक है, ये तो आपके हाथ में है, लेकिन जो अल्लाह ने इंसान को रंग देना होता है वो तो अल्लाह के हाथ में जो चीज़ है उस पर तो इतराज़ नहीं करना चाहिए ना, और मजाक तो कम अज़ कम नहीं बनाना चाहिए। ये जो हमारे माशरे में काले रंग का मजाक बनाया जाता है, और इस ड्रामे के पहले सीन से अगर शुरू करें तो परिजात को जब वो पैदा हुआ तो नाम तो उसका माँ ने परिजात रखा, लेकिन अपनी सगी फुफियाँ, महल्ले वाले, रिश्तेदार क्या कह रहे थे, क्या मुखातब कर रहे थे, हाय हाय कहते थे तुर गए, एडा काला रंग एडा। तो माँ ने उसका नाम परिजात उसी जिद में आके रखा, परियों जैसा। तो बात यह है कि ये काले रंग पे अक्सर ड्रामों में दिखाते हैं, इसलिए क्योंकि हकीकत में होता है। परदेश ड्रामे में देखें आप तो वो बच्चा होता है तो महल्ले वाली आके कहती है हाँ, फिर उसकी वो जो सी भाभी की अम्मा आके कहती है हाँ, ऐ कह देते चला गया इन्ना काला इन्ना कमज़ोर। तो मैंने तो अक्सर रियलिटी में देखा है लोगों को, औरतों को ये बातें करते हुए। तो अगर देखा जाए तो बचपन से ही घर से शुरू होता है, फिर मोहल्ला, फिर माशरा। और ऐसे बच्चे को जो कि काला हो, खुदा ने रंग दिया, कहते हैं ना ब्लैक लाइव्स मैटर, रेसिज्म नहीं करना, लेकिन ड्रामों में जो दिखाते हैं वो हकीकत है, क्या किया जा सकता है। काले को मुखातब ही इस तरह किया जाता है, वो काले उधर आई इधर आई, इधर वो काले गाल सुन हैं, तो मजाक किया जाता है मजाक की सेंस में। लेकिन उससे होता क्या है, अपने घरों में होता है, रिश्तेदार करते हैं, कज़न करते हैं, होता ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में चल जाता है बच्चा, परेशानी में रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, घर वालों की सपोर्ट नहीं रहती इवन, तो आगे बढ़ने में मुश्किल होती है, माशरे के साथ दौड़ने में मुश्किल होती है। तो ड्रामे में जब भी देखा करें तो छोटी छोटी चीज़ों से बेहतरी की चीज़ें सीखा करें, ताकि इंसान अपना मुहासबा कर सके और अपने आप को बेहतर कर सके। कि ड्रामे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंसान को ना अक्सी होती है, एक किस्म की शीशा नज़र आता है कि जब ड्रामे में देखता है तो बंदे को ना एक चीज़ बुरी लगती है जो वैसे नहीं लगती, ड्रामा देख के बुरी लगती है। तो बंदे को सोचना चाहिए कि यार ये काम मैंने कल से नहीं करना। मतलब अगर मैं किसी को काला कहता हूँ या मजाक उड़ाता हूँ तो आइंदा नहीं करना। और ख़ास तौर पर हमारे महल्ले की आंटियों को, हमारे यानी कि जो हमारे महलों में आंटियाँ होती हैं, फुफियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, खालियाँ, सारे जो भी हैं रिश्तेदारों को, वो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कमेंट्स ना दिया करें जाके। लोग फंक्शनों में, शादी के फंक्शनों में खड़े होकर लड़कियों को कह रहे होते हैं हाँ हाँ केडी काली हैं, एडी मोटी हैं। तो अगर मजाक भी करना है, फ़र्ज़ करें वैसे तो बुरी बात पीछे से कर लें, पीछे से भी बुरी बात तो है, लेकिन कम अज़ कम अगले के मुंह पे तो ना करें, कि मतलब अगले को जो उनसा डिसाइड तो ना करें, उसको कम्प्लेक्स में तो ना डालें। तो परिजात ड्रामे के अंदर अगर बात की जाए अहमद अली अकबर की, तो वैसे तो मेरे नुमान एजाज एक्टर फेवरेट हैं शुरू से। उनकी बेसिकली जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना एक्टिंग में वो बेस्ट होती है। लेकिन अहमद अली अकबर जो सा है, ये जो इसमें उसको टैन करके काला बनाया गया है, मतलब उसको स्पेशली काला बनाया गया है, जिस पे उसने एक्टिंग कमाल की है, उसने एक्टिंग कमाल की है, मतलब बेहतरीन। उस पर मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा, क्योंकि एक्टिंग करना इतना कोई आसान काम नहीं है, और अच्छी एक्टिंग करना और ऐसे एक्सप्रेशंस देना बेहतरीन किस्म के, तो बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। ड्रामे में सबक जो मिलेंगे वो गरीब और अमीर की लड़ाई है बेसिकली, जो कि माशरे में हर तरफ चलती है, हर पहलू पे हमारे, और बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है, वसाइल की कमी। ये अमीर और गरीब की लड़ाई कैसे है ये आपको आगे जाकर ड्रामे में अंदाज़ा हो जाएगा सारा।
ठीक है, ये सिर्फ लव स्टोरी या उस तरह नहीं है। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ, ज़ाहिर बात है सब लोग नहीं सुनते, कि एक तरफ हमारे इस्लामाबाद में आप जाएँ ना, तो हमारे बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में ना, तो 600 रुपये का, 1000 रुपये का भी कॉफ़ी का कप छोटा बड़ा मिल रहा होता है, और उसके बिल्कुल सामने जो था एक 20, 25, 50 वाले चिप्स लगा के बैठा होता है, या कॉफ़ी भी 50, 60 वाली। तो वो जो था डिफरेंस है ना, वो बिल्कुल करीब आ गए होते हैं आमने सामने। और जो वेटर होते हैं उस रेस्टोरेंट के, वो भी गरीब तबके से तलक रखते हैं, और वो जब देख रहे होते हैं ना सारा दिन, तो बात ये नहीं है कि अमीर क्यों है और गरीब क्यों है और क्या है, ये बात नहीं है। बात ये है कि गुर्बत बहुत परेशानी की हद तक जा चुकी है और मुश्किलें, और अमारत बहुत ऊपर जा चुकी है कि वहाँ पे F7 इस्लामाबाद में जोन सा एक चाय का कप जोन था वो 300 रुपये का मिलता है, सिर्फ बाहर आला कुर्सियों बैठ के पियो, लेकिन ऐसे ढाबा टाइप, काफ़े टाइप। और गरीब जो सर्व कर रहा होता है वो 30 रुपये का भी मुश्किल से अफोर्ड कर सकता है। और फिर उनका एटीट्यूड और उनका एटीट्यूड दोनों का बड़ा फ़र्क होता है। और फिर अमारत में जो एक तो होता है ना कि पढ़ा लिखा अमीर मेहनत करके एक बाप के पैसों पे अमीर होते हैं, तो वो फिर उनको जो पैसा ऐसे मिल जाता है तो वो अयाश हो जाते हैं। तो सारे अमीर तो अच्छे भी नहीं होते, सारे अमीर बुरे भी नहीं होते, इसी तरह सारे गरीब अच्छे नहीं होते, सारे गरीब बुरे नहीं होते। मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो देखें, अब ये पिछले हफ्ते में कोई 3-4 केसेस आए, और 3-4 केसेस में से सारे अमारत के नहीं थे, एक अमीरों का था इस्लामाबाद का जिसमें वो मर्डर हुआ। लेकिन उसमें बात यही समझ आती है कि वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि किस किस्म से एक्सप्लॉइट करते हैं चीज़ों को अपनी जो सा है पैसे की वजह से, और यशी करते हैं। लेकिन कुछ 2 केसेस आए जो अमीर नहीं थे। लेकिन बहरहाल ये जो ड्रामा है ना, इस पर अगर आए तो ये मैं बात रियलिटी किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है ड्रामा और हकीकत। मैं हकीकत से लाजमी रिलेट करता हूँ हर चीज़ को, तो वो समझने वाले समझ सकते हैं और समझ जाते हैं। बात यह है कि माशरे में बात करते रहना चाहिए ताकि बेहतरी की तरफ हम जा सकें, और एक दूसरे को ब्लेम करने से बेहतर है कि इंसान अपने बारे में सोचे कि मेरे में क्या गलती है। आप कुछ भी करें ना, हर बंदा एक दूसरे को ब्लेम करता है, लेकिन अपनी गलती कोई नहीं देखता। और मैं ड्रामों से थोड़ा सा सबक लेता हूँ और सबक शेयर करता हूँ। अब ये परिदार जो ड्रामा आ रहा है, ये बहुत, मैं आपको पहले बता दूँ, बहुत सबक देने वाला ड्रामा है। और इसके अंदर वो मेरा फेवरेट एक्टर नुमान जाद साहब जो थे, वो एक किस्म के विलन होंगे, और लड़कियां भी बेसिकली गरीब होंगी, लेकिन अमारत की ख्वाहिशमंद तो होंगी, क्योंकि पैसा तो सबको प्यारा है। और उसकी वजह से वो दिखाया जाएगा किस तरीके से अमीर एक्सप्लॉइट करते हैं। इस किस्म के अमीर, सारे अमीर नहीं, ज़ाहिर बात है, अमीर अच्छे भी बहुत होते हैं, वो जो ड्रामे में अमीर दिखाया गया। और गरीब किस तरीके से ख्वाहिशों के समंदर में, हसरतों के बिस्तर पर परेशानी में ज़िंदगी गुजारता है, और जो चाहते हुए भी वो नहीं कर सकता जो चाहता है, क्योंकि उसके हाथ बंधे होते हैं। और वो हाथ किसके बंधे होंगे? वो अहमद अली अकबर जो एक्टर है इस ड्रामे में, परिजात, उसके। और उसके साथ जो जुल्म ज़्यादती बचपन से शुरू हुई वो आगे बढ़ती जाएगी, और बहुत आखिर तक होगी, जब तक नुमान इजाज जो इसमें एक्टर हैं एज अ विलन, उनका बुरा वक्त शुरू नहीं होगा। और वो होगा आखिरी 2 किस्तों में। ये मैं ड्रामे का आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है। और वो जाके उस वक्त तक परिदार के साथ ही बुरा होगा। खैर बहुत कुछ होगा, मार भी पड़ेगी उसे। अच्छा, जिस तरह इस केस में भी पकड़ा गया, वो किया उसने काम नहीं, उसने लेटर लिखा किसी और के लिए, लिखवाया उससे, सारी बात, और वो पकड़ा गया, तो उसे उसका अब्बा भी मारेगा। लेकिन अब बात यह है कि वो परिदार का कसूर नहीं। खैर वो टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाला। टॉपिक आज के 2 थे। एक, उशना शाह की एज, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर। 18 साल की अगर बच्ची बनानी है तो 18 साल की बच्ची डालो। अगर लड़की बनानी है 20-22 साल की तो 20-22 साल की डालो। अगर औरत बनानी है 50 साल की तो 50 साल की डालो। 30 साल की लड़की बनानी है तो 30 साल की डालो। ये जो एफ ए की स्टूडेंट है वो छोटी लड़की होती है, ठीक है, वो उशना शाह नहीं है। वो जितनी मर्जी डाइटिंग कर ले, करके मुँह कर ले, जितना मर्जी टेढ़ अंदर कर ले, लेकिन वो 18 साल की नहीं, ठीक है। और बाकी ये है कि ये आंटियों के लिए पैगाम है कि बच्चा पैदा होता है किसी के घर, तो वहाँ जाके चबले ना मारा करें, ठीक है। ये ना क्या करें नाक के तोड़ गया हैं, सिरनी से ही बिठाया हैं, काला रंग है, यार ये बातें अब छोड़ें, थोड़ा सा ग्रो अप करें।
बाकी ये है कि ड्रामा बहुत ज़बरदस्त होगा, इंटरेस्टिंग होगा। इस ड्रामे पर रिव्यू करेंगे क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा और काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन।